ऑर्डर 14 के बाद में हम देखें ऑर्डर 15 किसकी बात करता है। ऑर्डर 15 बात करता है कि प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा। हमने देखा था इसमें ऑर्डर 15 है ही नहीं, हम हमारे डायरेक्ट में देख लेंगे कि ऑर्डर 15 किसकी बात करता है। ये रहा, ये मिल गया, केस मैनेजमेंट हियरिंग कि फर्स्ट केस मैनेजमेंट हियरिंग, इसमें भी नहीं है क्या, फेलियर ऑफ प्रोड्यूस ऑफ एविडेंस। हाँ, पार्टी नॉट एट इशू, अगर पार्टी जो है उसका कोई इशू ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट हियरिंग में ही हमारा मैटर जो है वो फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इशू है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करेंगे, जजमेंट प्रोनाउंस कर देंगे। और यहाँ पे इशू है ही नहीं, इसलिए हमें इशू सेटल करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और जहाँ पे रूल थी रखा है कि अगर इशू है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि इशू सेटलमेंट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर जो है सारे फैक्ट और डॉक्यूमेंट आ गए हैं। अभी हमें क्या है, एडिशनल अतिरिक्त साक्ष्य की जरूरत नहीं है, मतलब कि रिक्वायर अपॉन कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट नो फर्दर आर्ग्यूमेंट, कोई फर्दर आर्ग्यूमेंट की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है, कुछ फर्दर एविडेंस की हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करेंगे, फर्दर एविडेंस वंस एड्यूस रिक्वायर्ड डिसीजन ऑफ द सूट दैट नॉट इनजस्टिस विल रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसीडिंग, मतलब कि फर्स्ट हियरिंग पे ही हमारा डिस्पोजल हो सकता है, अगर इशू है तो भी डिस्पोजल हो सकता है। तब कब होगा, यहाँ इशू था ही नहीं तो मैटर डिस्पोज हो गया और जजमेंट आ गया। अभी यहाँ पे इशू है पर ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट क्या है, जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है, पर वो कब करेगी, जब उसको समझ में आ जाएगा, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा कि यहाँ पर जो है फर्दर आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है, एविडेंस की जरूरत नहीं है। और अगर जजमेंट दे भी दिया जाता है तो किसी भी पार्टी के साथ में इनजस्टिस नहीं होगा, मतलब छोटा मोटा केस है, थोड़े बहुत इशू सेटल हुए हैं तो वहां पे हम फाइनल जजमेंट दे सकते हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट करके जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन है तो वहां पर भी हमारा मैटर फर्स्ट हियरिंग में ही खत्म हो जाएगा। जैसे जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उसमें होता है ना, डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करते हैं या कुछ मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, फिर दोनों पार्टी एग्री हो जाती है। डिवोर्स अगर म्यूचुअल कंसेंट से होता है, 13B में दे रखा है हिंदू मैरिज एक्ट के कि अगर डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है तो फिर क्या होता है, फर्स्ट हियरिंग में दोनों पार्टीज आती है और वहीं पे उनका मैटर खत्म हो जाता है क्योंकि वो दोनों एग्री है। तो ऐसी यहाँ पे भी वही दे रखा है कि ज्यादा कोई आर्गुमेंट की जरूरत है नहीं, डॉक्यूमेंट को भी कोर्ट ने देख लिया है और लगता है कि अगर हम जजमेंट प्रोनाउंस कर देते हैं तो कोई इनजस्टिस नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा मैटर जो है वो फाइनल डिस्पोज हो जाएगा। कब हो जाएगा, वो फर्स्ट हियरिंग में ही हो जाएगा। और अगर ऐसा लगता है वेयर द समन हैज बीन इश्यूड फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यू ओनली, जो समन है वो भेजा जा रहा है सिर्फ विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए। अभी देखा समन दो चीजों के लिए भेज रहे हैं, या तो वो विवाद्यकों के निपटारे के लिए भेज रहे हैं, तो अगर निपटारे के लिए भेज रहे हैं तो फाइनल जजमेंट आ जाएगा। पर अगर समन जो है वो इशू के स्थिरीकरण के लिए, विवाद के स्थिरीकरण के लिए भेज रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां नेक्स्ट डेट दी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पार्टी एट इशू कि अगर हमको समन भेजा गया था विवाद्यकों के निपटारे के लिए, अभी विवाद्यक इतना बड़ा है नहीं, तो जिस फर्स्ट हियरिंग पर हम आएंगे वहां पे क्या है, कोर्ट प्रोनाउंस कर देगी जजमेंट, क्योंकि कोर्ट को समझ में आ गया है कि एविडेंस आर्ग्यूमेंट सब कुछ हो गया है और ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, और जजमेंट अगर दे दिया जाता है तो पार्टी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा मैटर फर्स्ट हियरिंग पे ही डिस्पोज हो जाएगा। और ये समन भेजा जा रहा था विवादकों के निपटारे के लिए, पर अगर हमारा समन भेजा जा रहा है इशू सेटलमेंट के लिए
तो ऐसी कंडीशन में और मैटर जो है वो गंभीर है, तो वहां पे हमारा फाइनल वहां पे फर्स्ट हियरिंग में जजमेंट तो प्रोनाउंस किया जाएगा नहीं, वहां पे हमारे इशू ही सेटल होंगे। अगर हमें समन इशू सेटलमेंट के लिए समन भेजा गया है इशू के सेटलमेंट के लिए, तो फिर वहां पर इशू ही सेटलमेंट होंगे, मतलब मामला बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हमको नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी, मतलब हमारी जो कार्रवाई है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। पर अगर मैटर ऐसा नहीं है, मतलब समन जो है विवादकों के निपटारे के लिए है कि आपको आना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आना है तो वो भी आप लेकर आ जाना, किसी विटनेस को लेकर आना है। ऑर्डर 5 रूल 8 में दे रखा था कि अगर समन विवादकों के निपटारे के लिए दिया जा रहा है तो उस वक्त पे आप डॉक्यूमेंट भी आपके पास से कुछ ला सकते हो। अगर आप चाहते हो कि किसी साक्षी को भी लेकर आना है तो उसको भी ला सकते हो। तो इन चीजों की कमी थी, डॉक्यूमेंट और साक्षी की अगर आपको कमी लग रही है तो उनको भी साथ में ले आना, उनको सुन लेंगे और उसके बाद हम जजमेंट प्रोनाउंस कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर समन विवादकों के निपटारे के लिए हो रहा है। तो अगर ऐसा मैटर है तब भी इशू है, पर इशू ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी फर्स्ट हियरिंग में ही हमारा जजमेंट प्रोनाउंस किया जा सकता है, फिर हमको आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर हमें कोर्ट ने बोला है कि आपका जो समन आपको भेजा जा रहा है वो विवादकों के निपटारे के लिए भेजा जा रहा है, और उस दिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को लेकर आना है, किसी एविडेंस देने के लिए किसी पार्टी को लेकर आना है, और अगर आप लेकर नहीं आते हो, कहाँ पे ऐसा बोला था, ऑर्डर 5 रूल 8, ये चीजें ऑर्डर 15 से कनेक्टेड है। ऑर्डर 5 और ऑर्डर 5 का ऑर्डर 5 का रूल 5 और ऑर्डर 5 का रूल 8, ये दोनों कनेक्टेड है ऑर्डर 15 से। तो वहां पे अगर हम एविडेंस लेकर नहीं आते हैं तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करेंगे, जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे। वो किसके अगेंस्ट में होगा, जो कि ऐसे वेयर द समन हैज बीन इशूड फॉर द फाइनल डिस्पोजल के लिए अगर हमें समन भेजा गया है, और जो पार्टी जो है क्या करती है, सफिशिएंट कॉज इधर फेल, सफिशिएंट कॉज उसके पास नहीं है, कि उसके पास ऐसा रीजन नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं ला पाया, या वो एविडेंस जो है उसको क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाया, तो कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। और द फ्रेमिंग एंड रिकॉर्डिंग इशू एडजर्न द, फिर उसको वहां पे लगता है कि इशू को फ्रेमिंग करना है, रिकॉर्डिंग करना है, या जो मैटर है उसको एडजर्न करना है। मतलब वो उसके पास हो सकता है कि सफिशिएंट कॉज हो कि मैं डॉक्यूमेंट क्यों नहीं ला पाया, या जिस साक्षी को लेकर आना था उसको मैं क्यों नहीं ला पाया। अगर ऐसे उसके पास सफिशिएंट कॉज हो तो फिर कोर्ट क्या करेगा, एडजर्न करेगा कि ठीक है नेक्स्ट डेट आपको देते हैं, आप उस नेक्स्ट डेट पर उस डॉक्यूमेंट को या उस एविडेंस को लेकर आइएगा। तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट इफ इट थिंक्स फिट, कोर्ट जैसा भी सोचे, जैसा भी उसे ठीक लगे, वो क्या करेगा, या तो फ्रेमिंग करेगा, रिकॉर्डिंग इशू करेगा, और साथ में वो एडजर्न का ऑर्डर भी दे सकता है कि ठीक है आप नेक्स्ट डेट पर लेकर आइएगा। सूट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच एविडेंस, क्यों, क्योंकि उनका प्रोडक्शन जरूरी है, प्रोडक्शन नेसेसरी है, ऐसा डॉक्यूमेंट का, ऐसे एविडेंस का प्रोडक्शन जरूरी है। और अगर उनको उनका एविडेंस लिया जाता है तो हमारे केस पर उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो फिर ऐसे कंडीशन में अगर पार्टी फेल भी हो गई है एविडेंस के लिए तो उसको एक टाइम देंगे, एक और डेट देंगे कि ठीक है आप नेक्स्ट डेट पर आ जाइएगा, ऐसा एडजर्नमेंट वो कर देंगे। ये बात दे रखी है हमारी ऑर्डर 15 की। ऑर्डर 15 मेनली यही, ऑर्डर 14 मेनली बात करता है कि इशू कैसे सेटल करना है और इशू सेटल होने के बाद में आगे क्या पिक्चर होनी है। और ऑर्डर 15 बात करता है कि अगर इशू ऐसे सेटल हुए हैं जो ज्यादा बड़े नहीं है, ज्यादा इतनी उसमें माथापच्ची है नहीं, तो फिर क्या है, इशू सेटल अगर हो गए हैं। ऑर्डर 15 में ये बात करता है कि अगर ज्यादा मैटर है ही नहीं, ज्यादा बड़ा मैटर है ही नहीं, तो इशू सेटलमेंट करने की जरूरत है ही नहीं। वो सारी हमें जो भी जितनी इशू सेटलमेंट के लिए पिक्चर करनी पड़ रही है वो करेंगे ही नहीं, हम फर्स्ट हियरिंग पे ही हमारा मैटर जो है वो डिस्पोज हो जाएगा। तो ऑर्डर 15 बात करता है कि कैसे प्रथम सुनवाई में ही हम वाद का निपटारा
कर सकते हैं। अगर हमारे पास फैक्ट ऐसे हैं जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो फिर क्यों कोर्ट क्या करेगा, हमारे मैटर को ज्यादा इंटरटेन क्यों करेगा? वो यही चाहेगा कि जो मैटर है वो जल्दी डिसमिस हो जाए, जल्दी इसको हम खत्म करें और जजमेंट दे दे। तो ऑर्डर 15 यही बात करता है कि हमारा कौन से ऐसे केस है जिसको प्रथम सुनवाई में ही हम उनका निपटारा कर सकते हैं। तो जहां अगर पार्टी एग्री हो गई है, उनमें कोई इशू है ही नहीं, तो हमारा फर्स्ट हियरिंग में ही डिस्पोजल हो जाएगा। और अगर इशू है पर वो ऐसा इशू है नहीं है, मतलब कोर्ट को लगता है कि अगर जजमेंट दे भी देंगे तो दोनों पार्टीज के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा जो केस है वो फर्स्ट हियरिंग में ही डिस्पोज हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑर्डर 15 हमने पढ़ लिया है। आपको अगर याद हो